ईद उल फितर का एहतराम। पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, ईद उल फितर के पेश नज़र और बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी गईं। ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशत गर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। काबुल में गोला बारूद और ड्रोन के डेपो को निशाना बनाया गया। हमले में सिविलियंस की हलाकत का प्रोपेगेंडा सरासर झूठ है। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। डीजी ISPR का कहना है, गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। कोई इनसे पूछे एम्यूनेशन स्टोरेज में ड्रग अस्पताल क्यों बनाया था। तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत और अफगान तालिबान का गठजोड़ है। अफगान तालिबान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत दे रहा है। ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मास्टर प्रॉक्सी है। डीजी ISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की अफगान अवाम के साथ कोई लड़ाई नहीं, इन्हें तो खुद दहशत गर्दों ने यरगमाल बना रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की 22 तंजीमें सरगर्म हैं। हमारा वाज़ेह मुतालिबा है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। मुआज़ किले के सरहदी इलाके में मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल। पाक फौज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना उल ख़वारिज के कंपाउंड और ठिकाने मुकम्मल तबाह, दुश्मन पोस्टें छोड़कर फरार। अता तारड़ के मुताबिक फितना उल ख़वारिज और अफगान तालिबान के 707 दहशतगर्द हलाक, 938 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 255 चौकियों को तबाह, 44 पोस्टों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया। 237 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाना तबाह। बड़ी कामयाबी, अफगानिस्तान के 81 दहशतगर्द ठिकानों को फ़ज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। काबुल और नंगरहार में ड्रोन स्टोरेज, असलहा डिपो और तकनीकी सहूलियात तबाह। तालिबान रजीम की सुप्रीम कोर्ट के मौलवी अब्दुल रऊफ का पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और तशद्दुद पसंदाना बयान, जिसमें अफगान अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए उकसाया गया। बयान में पाकिस्तान के खिलाफ कलअदम दहशतगर्द TTP और BLA की हिमायत का सरेआम ऐलान। पाकिस्तान के उलमा और सियासी रहनुमाओं से मुतालिबा किया गया कि वो रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करें। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से लड़ने को फ़र्ज करार दिया गया। पाकिस्तानी उलमा कराम ने मौलवी अब्दुल रऊफ का बयान अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि उन्होंने कुरानी तालीमात और अहादीस को गलत रंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को फर्ज करार दिया। ट्रंप, अब हमारे सरप्राइज का इंतजार करें। ईरान का अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरानी फोर्सेस के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के जनरल अली अब्दुल हई ने कहा, हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। अमरीकी और इसराइली हमले में ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी, उनके साहबजादे मुर्तज़ा लारिजानी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली रजा बयाद भी शहीद। पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्सेस के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। शहीद रहनुमाओं की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। इनकलाब स्क्वायर में हजारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। जज्बाती मनाजिर, अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अली लारिजानी की जगह सईद जलीली को ईरानी सिक्योरिटी चीफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ईरानी सदर का शहीद अली लारिजानी को खिराज अकीदत। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अली लारिजानी ने खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ देने की कोशिशें की। अली लारिजानी की शहादत का बदला लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि लोगों की शहादत से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। ईरान का निज़ाम इदारों पर कायम है, शख्सियात पर नहीं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमले के ज़िम्मेदारों को सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे, खून का बदला ज़रूर लेंगे। ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड से मुंसलिक तंसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमले। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक करीबी इलाके असलविया में वाक़े तेल और पेट्रोकेमिकल तंसीबात भी हमलों की जद में आई। साउथ पारस गैस फील्ड ईरान और कतर के मुश्तरका कंट्रोल में है। कतर की जानिब से इसराइली हमले की मज़म्मत। अमरीका और इसराइल का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी डीप पेनिट्रेटर बमों का इस्तेमाल। ईरान के सूबे लोरिस्तान में 7 अफराद शहीद, 57 जख्मी।
अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबनाए हॉर्मस के करीब तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी साहिली इलाकों में मिसाइल साइट्स पर हमले किए। जेर जमीन मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। रूस ने ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करने से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। रूसी जौहरी इदारे की ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के पहले रोज प्राइमरी स्कूल पर होने वाले हमले की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के इसराइल पर तूफानी हमले, तल अबीब और खुरम शहर 4, कदर, इमाद और खैबर शिकन मल्टी वॉरहेड मिसाइलों की बारिश। 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया। 230 से ज़्यादा इसराइली हलाक और जख्मी होने का दावा। तल अबीब में कई मकामात पर आग भड़क उठी। अमलाक को शदीद नुकसान, बिजली मुनक़ता। तल अबीब के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमले में 3 तैयारे मुतासिर हुए। ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने से 2 हलाकतें हुईं। 5 सालाना इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी ड्रोन दागे। अमरीकी बहरी बेड़े में आग लग गई, 2 अमरीकी फौजी जख्मी। अमरीकी बहरे बेड़े की वापसी बंदरगाह की तरफ पसपाई। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, अहाते में आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में भी मिसाइल और ड्रोन्स गिराए गए। कुवैती नेशनल गार्ड्स का 7 मिसाइल गिराने का दावा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार लड़की गिरफ्तार। वजीर आला बलोचिस्तान ने गिरफ्तार खुदकुश बमबार लाइबा को मीडिया के सामने पेश कर दिया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सी मासूम जानें बचाईं। गैर मुल्की साजिश के तहत बलोचों को लाहासिल जंग में डाला गया। गिरफ्तार खातून लाइबा ने कहा, खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। जेल इंतजामिया के मुताबिक नए मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया। इंतजामिया के मुताबिक चेकअप के दौरान तमाम ज़रूरी तिब्बी आलात और सहूलियात दस्तियाब हैं। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। राजदारी का मामला या कुछ और। वजीर आला हाउस पेशावर में अरसा दराज से तैनात स्पेशल ब्रांच पुलिस के 53 एहलकारों को तब्दील कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को तब्दील कर दिया गया। अपनी मर्जी के स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को चीफ सिक्योरिटी ऑफिस से मुशावरत के बाद तब्दील कर दिया गया। तवानाई बहरान और किफ़ायत शुआरी मुहिम की वजह से यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का फैसला। 23 मार्च को परेड समेत कौमी तकरीबात नहीं होंगी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। फैसला वज़ीर आज़म की एडवाइस पर किया गया। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि कौमी वसाइल का मोहतात और जिम्मेदाराना इस्तेमाल हर शहरी की जिम्मेदारी है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश, बाजारों में भी रेडीमेड कपड़ों की डिमांड। मैचिंग जूतों की तलाश जारी। रंग बिरंगी चूड़ियां, घड़ियां और ज्वेलरी तो सबको ही चाहिए। बच्चों की भी शॉपिंग साथ साथ जारी। महंगाई के मारों को सस्ते कपड़ों की तलाश लंडा बाजार ले पहुंची। 500 से 1000 रुपए तक सूट दस्तयाब। ननकाना साहब में तिल्ले के खुस्सों की मांग। तकरीबन 1 साल बाद मैं ईद पे घर जा रहा हूँ, तो हर इंसान कहता है कि घर में ईद हो, घर में हम जा रहे हैं। किराए में जो है ना बहुत इजाफा किया है उन्होंने। मैंने उनको बोला किराया जो है बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि भाई किराया जो है ना, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, यही किराया होगा। घर के सबके साथ मिलने जा रहा हूँ ना, तो सब बड़ी खुशी है। हम कुवैत जा रहे हैं ईद के लिए, वहाँ घर है वालिदैन के लिए ईद मनाऊँगा। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों ने टिकट कटा लिए। कोयटा से 500 मुसाफिर को लेकर ईद स्पेशल ट्रेन आज रावलपिंडी पहुंचेगी। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन शाम 7:30 बजे लाहौर के लिए निकलेगी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़ायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने ईद पर 3 तातीलात का ऐलान कर दिया। 19, 20 और 21 मार्च को छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी।
ईद के चांद का ऐलान जल्दी क्यों नहीं किया जाता, शहरी अदालत जा पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, चांद नजर आए बगैर तो ऐलान नहीं किया जा सकता, चांद नजर आएगा तो ही ऐलान किया जाएगा। पहले चारों सूबों से चांद की शहादतें इकट्ठी की जाती हैं, फिर मीटिंग में फैसला किया जाता है, वक्त तो लग जाता है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, चांद के ऐलान में ताख़ीर से लोग तरावी भी पढ़ लेते हैं। चांद का ऐलान होने से मार्केट्स में अचानक रश बढ़ जाता है। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, ईद उल फितर जुमे को मनाई जाएगी। खलीजी रियासतों में भी ईद जुमे को होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 मार्च को चांद नजर आने का इम्कान नहीं, शव्वाल का चांद 20 मार्च को नजर आने, जबकि ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ता होने का इम्कान है। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़र, लाखों फर्जंदान इस्लाम बैतुल्लाह के तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ईमान अफरोज़ कैफियात, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का हुक्म। सिक्योरिटी खदशात की वजह से खुले मैदानों में ईद इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। और मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद और लाहौर में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, ननकाना साहब, लालियां, भक्कर, कायदाबाद और तलागंग में बारिश। पीर महल, गोजरा, मियाँ चन्नू, पाकपतन और साहिवाल में बरसात। सोहलेपट में आसमानी बिजली गिरने से गरीब का कच्चा मकान जल गया। शहदादपुर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। कश्मोर और जूही में रिमझिम। कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। चित्राल और जमरूद में बादल बरसे। चमन समेत शिमाली बलोचिस्तान में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात का 20 मार्च तक बारिशों और बाला इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट।